गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 14 जिसका शीर्षक है पहलवान की ढोलक, लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो उस पाठ के गद्यांशों पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर मैं आज आपको समझा रही हूँ, क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कभी गद्यांश जो है अपठित गद्यांश भी आता है और पठित गद्यांश भी आता है। अपठित पद्यांश और पठित पद्यांश। अपठित यानी जिसे आपने पहले नहीं पढ़ा होगा वहाँ से भी आ जाता है, और पठित में से आपके जितने भी लेसन दिए गए हैं बुक में उनमें से किसी में से कोई गद्यांश आता है और गद्यांशों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको उस गद्यांश में से पढ़कर ही प्रश्न का उत्तर देना होता है, उस पर आधारित ही, जैसा कि उसमें बताया गया है। कुछ उसमें भाषा हम बदल सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ बिल्कुल दूसरा ही कर दें और जैसा उसमें बताया वो ना लिखी तो वो गलत माना जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने कुछ गद्यांश पढ़ करके उनके प्रश्नों के उत्तर आपको समझाए हैं, तो आज उसके आगे के जो गद्यांश हैं वो शुरू करते हैं। तो गद्यांश है, शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। अब शेर का बच्चा किसे कहा गया था? चांद सिंह पहलवान एक है, उसको जो है शेर का बच्चा कहा गया था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। वो जो चांद सिंह आया था उसको शेर का बच्चा कहा जाता था। वो भी बहुत नामी गिरामी पहलवान था और वो वहाँ पर यानी इस गांव में आया था अपने गुरु बादल सिंह के साथ। सबसे पहले वो श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी, यानी बहुत ही जवान था, हष्ट-पुष्ट शरीर था, पक्का पहलवान ही दिखता था। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपने जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त कर लिया था। मतलब उससे शेर का बच्चा कहा जाने लगा था क्योंकि उसने बहुत से पहलवानों को हरा दिया था, बहुत से पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ी थी और उसने विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसे ये टाइटल दिया गया था शेर का बच्चा। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजब किलगारी भरकर छोटी दुर्की लगाया करता था। यानी जहाँ पे कुश्ती लड़ी जाती है उस मैदान में वो लंगोट पहन करके जो है फिर कुश्ती लड़ने के लिए आता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अब जो छोटे मोटे पहलवान होते थे ना, वो उसे देखकर ही जो है या उसके बारे में सोच करके भी उसके साथ कुश्ती लड़ने में घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। मतलब उससे अब टाइटल मिल गया था ना कि शेर का बच्चा, तो वो शेर की तरह बीच में इसमें दहाड़ने भी लगता था, क्योंकि जब हम किसी की प्रशंसा कर देते हैं ना तो वो उसको फिर क्या होता है कि वो और ज़्यादा जोश से अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह से अब जो है ये चांद सिंह भी ऐसे ही करने लगा था, बीच बीच में दहाड़ता भी था। अब आ जाता है प्रश्न, इसमें देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न पूछा गया है। शेर का बच्चा कौन था, उसका असल नाम क्या था? जो शेर का बच्चा चांद सिंह था, मतलब उसका असल नाम क्या था? चांद सिंह था। और वह पंजाब से अपने गुरु बादल सिंह के साथ श्यामनगर के मेले में आया था। किसके साथ आया था? अपने गुरु बादल सिंह के साथ। तो उसमें प्रश्न ये भी गुरु का नाम भी आ गया कि बादल सिंह था, ठीक है। और वह सुंदर और बड़ा नौजवान पहलवान था। तो ये आ गया। अब है चांद सिंह को क्या टाइटल प्राप्त हुआ था तथा क्यों? चांद सिंह को शेर के बच्चे का नाम दिया गया था। यानी क्या टाइटल प्राप्त हुआ था? शेर के बच्चे का टाइटल प्राप्त हुआ था। और उसने बहुत ही पंजाबी तथा पठान पहलवानों को हरा करके ये नाम प्राप्त किया था, ठीक है। इसीलिए उसको जो है शेर का बच्चा कहा गया था। फिर है देशी नौजवान पहलवानों से लड़ने की कल्पना से भी क्यों घबराते थे? क्योंकि वह अत्यंत शक्तिशाली था और
और बहुत से पहलवानों को कुश्ती में पछाड़ चुका था, इसलिए देशी नौजवान जो थे वो उसके नाम से भी घबराते थे, कल्पना भी नहीं करते थे कि हम उनके साथ लड़ेंगे। तो ऐसा सोचते ही उनको घबराहट होने लगती थी। तो इस गद्यांश के प्रश्न बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे। अगला गद्यांश है, विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों को की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। अब जब वहाँ पे बाजे भी बजते हैं, ढोल भी बजाए जाते हैं जहाँ पे कुश्ती लड़ी जाती है, तो सबसे पहले वो भागता हुआ, दहाड़ता हुआ, उछलता कूदता हुआ वहाँ पर पहुँचा, यानी बाजे वालों के पास, ढोल वालों के पास, और उनको श्रद्धा से प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब जो कुश्ती लड़वाते थे, कुश्ती करवाते थे, उन्हें जो है गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। अब गोद में उठाया तो पहलवान था, पहलवान तो मिट्टी से सना हुआ था खुद भी, तो राजा साहब के कपड़े मिट्टी से जो है सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे रे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, मतलब जो राजा साहब थे बड़े खुश हो गए और उनके मैनेजर के मना करने के बावजूद उन्होंने उसे छाती से लगाया। जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, और उसे ये आशीर्वाद दिया कि तुम जीते रहो, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। अब जो लुट्टन सिंह पहलवान था, जो कि उसी गांव का था, जिसने ढोल से ही पहलवानी सीखी थी, कुश्ती लड़ना सीखा था, उसको राजा साहब ने कहाँ रख लिया? अपने राज्य में, यानी अपने ही दरबार में रख लिया। तुमसे लुट्टन राज पहलवान हो गया, और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। तब से वह क्या हुआ? लुट्टन पहलवान बन गया था, उसका नाम उसको लुट्टन राज पहलवान कहा जाने लगा था, और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कह करके पुकारने लगे थे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। अब जो है राज पंडित थे, उन्होंने थोड़ा सा मुंह बिचकाकर बात की राजा साहब से, वे इसके नाम के आगे सिंह क्यों लगाया जा रहा है? इसकी जाति तो देखो, जाति के आधार पर ही तो सिंह लगाया जाता है। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे, क्लीन शेव, चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। उन्होंने भी कहा भी ऐसा जो है इसके आगे लुट्टन सिंह नहीं लगाना चाहिए था, सिंह नहीं लगाना चाहिए था, ये अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि उसने काम तो क्षत्रिय का किया है ना। देखो अपनी कैसे लाज रखी है कि इतने बड़े नामी गिरामी पहलवान, जिसे शेर का बच्चा कहा जाता था चांद सिंह, उसे भी हरा दिया है, तो इसने काम तो क्षत्रियों वाला किया है, इसलिए उसके नाम से आगे सिंह लगाया जाएगा। तो अब प्रश्न आता है, विजयी लुट्टन सिंह ने सबसे पहले ढोलों को प्रणाम क्यों किया? क्योंकि लुट्टन सिंह ढोल को ही अपना गुरु मानता था, ढोल की ताल पर ही उसने कुश्ती लड़नी सीखी थी। अब उसके जैसे संकेत मिलते थे, ताल बजती थी तेज या धीरे, तेज या धीरे, तो उसी के आधार पर वो उछल कूद करता हुआ कुश्ती लड़ता था। और मशहूर पहलवान चांद सिंह को हराने में भी ढोल की आवाज़ का ही करिश्मा था, मतलब ढोल की आवाज़ पे उसने कुश्ती लड़ी थी, इसीलिए वो जो चांद सिंह पहलवान को भी हरा पाया था। लुट्टन को लुट्टन सिंह कहने में राज पंडितों तथा मैनेजर साहब को क्या आपत्ति थी? राजा साहब ने उनको क्या बताया? राजा साहब ने जब लुट्टन को लुट्टन सिंह कहा तो राज पंडितों और मैनेजर साहब ने उसके नाम के आगे सिंह लगाने में आपत्ति जाहिर की। उसका कारण ये था कि वो छोटी जाति का है, तो उसकी जाति के आधार पर ही उसका नाम होना चाहिए, आगे सिंह नहीं लगाना चाहिए। उससे ऊंची जाति के राज पंडितों और मैनेजर साहब के अहंकार को फिर बड़ी चोट लगती है जब राजा साहब ने ये कहा कि इसने काम तो क्षत्रियों वाला ही किया है। आपकी दृष्टि में राजा साहब कैसे आदमी थे? राजा साहब अत्यंत उदार व्यक्ति थे, न्यायप्रिय थे, अपने राज्य के लोगों से बहुत प्यार करते थे, उनमें जातिवाद कटुता नहीं थी, गुणों के परखी थे और कलाकारों को बड़ा प्रोत्साहित
और उसका सारा खाने पीने का, उसके बच्चों के खाने पीने का पूरा ध्यान उनके दरबार में ही रखा जाता था, वहीं से उनको खर्चा पानी दिया जाता था। तो बच्चों अभी आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ गद्यांश मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।